साथियों, मैं करीब 37-38 वर्ष का हो रहा हूँ। मैंने 3 विद्यालयों में पढ़ाई की है, 3 कॉलेजों में पढ़ाई की है, मैंने ग्रेजुएशन किया है, 2 बार मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तीसरी बार जारी है। और मैंने इतने सारे संस्थानों में पढ़ने के दौरान कहीं यह महसूस नहीं किया कि क्या हम किसी वर्ग विशेष से दोस्ती करते हैं, क्या वहाँ के बच्चों में कोई टीचर भेदभाव कर रहा है, क्या वो बच्चे आपस में भेदभाव कर रहे हैं। एक भी मुझे ऐसा उदाहरण नहीं मिला कि हम लोग आपस में किसी को भी भेदभावपूर्ण निगाहों से देख रहे हो। कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, हम सब लोगों ने मित्रता की, एक थाली में खाए, एक टिफिन शेयर करी, एक साथ रहे, हंसी मजाक किया, विभिन्न प्रकार के जगहों में घूमने भ्रमण करने गए, लेकिन कहीं हमने नहीं पाया कि हम लोग एक दूसरे को कहीं पर भी भेदभाव कर रहे हों। ये अचानक से कहां से सोशल जस्टिस आ गया कि एक तरफा भेदभाव होने लगा और मान भी लिया गया कि सवर्ण समाज के लोग भेदभाव करते हैं। मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। होता भी होगा लेकिन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता होगा। ये तो नेचुरल थिंग्स है ना कहीं होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि अगर इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ न्याय नहीं होना चाहिए, उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो भी इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है, वो किसी भी वर्ग विशेष का हो, उसको पूरी तरह से उस पर मुकदमा होना चाहिए और जो भी धाराएं लगे वो लगाई जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो वह अगर निर्दोष है, उसके ऊपर गलत मंतव्य से भेदभाव वाले आरोप लगाए गए हैं, उसका कैरियर खत्म करने का प्रयास किया गया है, तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जिसने भी उसका कैरियर खत्म करने का प्रयास किया है उसको भी वही सजा मिले जो सजा उसको मिलनी चाहिए थी। यही तो नेचुरल जस्टिस है ना, यही तो समता है, यही बराबरी का अधिकार देता है, यही तो आर्टिकल 14 है ना, सबको समानता का अधिकार है ना। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है। मैं शैक्षणिक संस्थाओं में पढ़ाता हूँ, लेकिन किसी भी बच्चे से आप कभी भी पूछिएगा क्या हमने उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया या किसी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। हमने भी कई संस्थानों में पढ़ा है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपमानित करने का कोई टीचर प्रयास नहीं करता है। क्यों ही करेगा? कोई सामाजिक खाई पैदा करने का प्रयास नहीं करता है। हाँ, जो लोग जातिगत राजनीति करते हैं उन लोगों को जरूर लगता है, और वह कल्पनाओं का तो कोई अंत होता नहीं है। कल्पनाओं में पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वो एक नैरेटिव गढ़ते हैं और वो जो अलग अलग संगठनों में अपने पदाधिकारी नियुक्त करते हैं, आजकल तो वो पदाधिकारी शैक्षणिक संस्थानों में भी होने लगे हैं। वो छात्र संघ के कुछ नेता टाइप के लोग नियुक्त करते हैं और उनके मन में भी ये भावना भरते हैं। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के मन में भी ये भावना ग्रसित होनी लाजमी है। और कोई भी किसी भी प्रकार से गलत मंतव्य से, किसी भी विद्वेष में आकर के किसी का कैरियर कितनी आसानी से, कितनी सरलता से ऐसे कानूनों की मदद से तबाह कर सकता है। मेरे साथियों, ये 21वीं सदी का भारत है। ये दुनिया में, ये विश्व में, ये ग्लोबलाइजेशन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ये स्पेस में जाने का प्रयास कर रहा है, आसमानी यात्रा कर रहा है। इस आसमानी यात्रा में जातिगत भेदभाव का कोई स्थान ही नहीं है। जाति सूचक शब्दों का कोई स्थान नहीं है। जातिवादी गतिविधियों के विदा लेने का समय है। ये केवल और केवल हमें एकजुट होने का, संगठित होने का, एक दूसरे का संबल बनने का समय है। हमें एक दूसरे को नीचा दिखाने का समय है ही नहीं, ना ही अतीत के पन्नों में झांकने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। आप जितना अतीत के पन्नों में पीछे झांकते जाएंगे, जितना मैकाले की शिक्षा की नीतियों में घुसते हुए चले जाएंगे, उतना विद्वेष आपके मन में पैदा होता चला जाएगा। 299 वे लोग जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे बड़े लिखित संविधान का निर्माण किया, उनकी आत्मा किलप रही होगी। उन 299 लोग, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर भी शामिल हैं, 299 लोग जिन्होंने संविधान का ये पूरा का पूरा मसौदा तैयार किया होगा, परिचर्चा की होगी, वाद विवाद किया होगा, और उन्होंने कल्पना की होगी कि आज 299 लोगों के द्वारा रचित ये जो संविधान है, ये पूरे 140 करोड़ के देशवासियों के लिए रचा जा रहा है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रचा जा रहा है। आज जब वो इस संविधान में इस प्रकार के काले कानूनों को देखते होंगे तो वो अपना माथा फोड़ लेते होंगे। वो 299 लोग जो संविधान सभा में मौजूद रहे होंगे, वो आज इस प्रकार के कानूनों को देखकर रोते होंगे। ये 299 लोगों द्वारा बनाए गए संविधान का घोर अपमान है। इसलिए कभी भी ऐसे एक तरफा कानून की कोई भी वकालत ना करें, नहीं तो कल जब आपको आवश्यकता होगी तो आपके साथ कोई खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ध्यान रखिए अपना।